नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर श्याम यादव आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों का प्रेम और स्नेह बहुत अच्छा लगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लोगों से सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो उम्मीद कर रहे हैं मैं उस पर खरा उतरूँगा, आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा और आप लोग इससे लाभान्वित होते रहेंगे। तो अपने मित्रों तक हमारी बात पहुँचाते रहिए, हमारे भी चैनल को बड़ा करिए, उठाइए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। वो टॉपिक है डाइस। कौन सा टॉपिक है? डाइस। डाइस का मतलब होता है पासा। तो बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है और आपका यूपी ट्रिपल एससी के लिए इम्पोर्टेंट है, पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हुआ करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुआ करते हैं, उन सब के लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँगा तो 1 से लेकर के एवरेज 3 क्वेश्चन तक बनते रहते हैं। एक क्वेश्चंस एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चंस, यूपीपी या यूपीएसआई में 1, 2, 3 क्वेश्चन तक ऐसे बनते रहते हैं और आपके यूपी ट्रिपल एससी में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। जैसे आपका इसमें लोअर पीसीएस जो होता है, अब इसको यूपी ट्रिपल एससी करवा रहा है तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन गए थे इस बार डाइस से। तो वो सारे क्वेश्चंस एकदम बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक की मैं बात करूँगा, सब कुछ कवर करवाऊँगा आपको इसमें। तो बस आप लोग लगे रहिए, वीडियो को देखते रहिए। देखिए, डाइस का मतलब ये होता है, जो हम लोग बचपन में लूडो खेला करते थे वही डाइस होता था। अ स्मॉल पार्ट ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का एक छोटा सा रूप, यानी क्यूब का छोटा रूप ही क्या होता है? पासा होता है। देखिए, पासा ऐसे होता है आपका, ये जो बना हुआ है ये क्या है? डाइस है। डाइस का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, वही आपका पासा कहलाता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है कि एक ऐसे त्रिआयामी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है या समान होती है, वो पासा कहलाता है। तो यहाँ जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर है। तो ये इसका मतलब ये डाइस का फिगर है। अगर ये पासे का फिगर है तो फिर इसमें हम ये देखेंगे कि पासे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहले हम पूरा डाइस समझेंगे। पूरा डाइस जब समझ लेंगे तब बात करेंगे कि एग्ज़ाम में यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट होता है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और किस एग्ज़ाम में कौन सा टाइप इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इन सब के पहले मैं पूरा डाइस तो समझ लूँ कि डाइस होता क्या है। पहले एक हमारे दिमाग में फिगर तो बन जाए कि डाइस होता क्या है, डाइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, ये जो आपका डाइस देख रहे हैं, इसमें अगर मैं बात करूं क्या क्या चीज़ें होती हैं तो 6 सतहें होती हैं और 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं। ये डाइस की कंडीशंस होती है। यहाँ देखिए, अगर मैं इसमें देखूं तो देखिए लिखा हुआ ए लिखा, बी लिखा, सी डी ई एफ जी एच, तो ये कोने हैं इसके। तो कोनों की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। क्या है ये? कोने हैं, यानी कॉर्नर, कोना। तो किसी भी डाइस में 8 कोने होते हैं और 6 सतह हो जाती हैं। सतह 6 कहाँ है? देखिएगा ध्यान से, ये आपका हो गया ए बी सी डी टॉप सरफेस, यानी ऊपर की सतह, एक सतह। इसके जस्ट अपोजिट में आपका हो जाएगा ई एफ जी एच, ये बॉटम सरफेस है, निचली सतह है। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है ए बी सी डी टॉप सरफेस है और इसके जस्ट अपोजिट में लिखा हुआ ई एफ जी एच, ये बॉटम सरफेस है, यानी कि निचली सतह। ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या होती हैं? अपोजिट सरफेस हो जाती हैं, विपरीत सतह हो जाती हैं। फिर अगर आगे की बात करूं तो आपका लिखा हुआ ए सी ई जी, ये लेफ्ट सरफेस है। देखिए ध्यान से, ए सी ई जी, ये लेफ्ट सरफेस है, बाईं सतह है। इसके जस्ट अपोजिट में वी डी एफ एच, ये राइट सरफेस हो जाएगी आपकी। तो वी डी एफ एच राइट सरफेस। तो लेफ्ट वाली सतह के अपोजिट में कौन सी सतह होती है? राइट सतह होती है, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है? अपोजिट हैं। फिर अगर आगे की बात करूं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ सी डी जी एच। सी डी जी एच का मतलब होता है फ्रंट सरफेस। यहाँ देखिए
CDGH ये सामने की सतह है, इसके जस्ट अपोजिट यानी पीछे की जो सतह होगी वो क्या हो जाएगी, ABEF। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि CDGH के जस्ट अपोजिट ABEF, ये आपका अपोजिट है दोनों। तो ये हमारे पास टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सरफेस को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, कितनी सरफेस हैं और वो कहाँ हैं ये भी आप देख चुके हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ये देखिए ABCD ये आपकी टॉप सरफेस हो गई, इसके जस्ट अपोजिट में EFGH हो गया। फिर लेफ्ट सरफेस की बात करूंगा तो ACEG हो गया, इसके जस्ट अपोजिट अगर राइट सरफेस की बात करूं तो VDFH हो गया। फिर अगर फ्रंट सरफेस की बात करूं तो CDGH हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में ABEF हो गया। टोटल कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेस हो गए। फिर अगर आगे की बात करूं कि इसमें किनारे जो होते हैं वो 12 किनारे होते हैं, वो कहाँ हैं 12 किनारे, तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए AB 1 2 3 4, तो किनारों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर अगर इसके जस्ट नीचे देखें तो 1 2 3 4 किनारे यहाँ भी हो गए, 8 किनारे हम लोगों को मिल चुके हैं। अभी हमको देखिए और कितने किनारे ढूंढना है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, तो 4 4 8 2 10, फिर 11 12। कहने का मतलब कि किनारों की संख्या हम लोगों के पास कितनी है, 12 एजेस, यानी 12 किनारे हैं। और हम लोगों ने गिन करके इस बात को देख लिया कि हाँ रियल में 12 ही किनारे होते हैं और 6 सतहें होती हैं, 8 कोने होते हैं। इतनी बात हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है वीडियो में कमेंट करते रहिए, तो फिर मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। अगर कुछ भी आपको जानना है तो कमेंट में लिख दीजिए और मैं उसका दूसरा वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल हेजिटेशन मत रखिएगा, जो भी आपको जानने की इच्छा होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। चलिए, तो फिर अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो आप लोग को प्रैक्टिकल करके समझा देता हूं। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए आप अपने रूम में हैं, ठीक है, तो ये जो आपका डाइस है इसको आप अपना रूम मान लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में 10 बाई 10 यानी 10 बाई 10 का रूम ले लीजिए आप। तो उसमें देखिए आपकी एक ऊपर छत होगा, उसके जस्ट नीचे होगा, तो ये दोनों 2 सतह हो गई। फिर एक सामने की सतह होगी, एक पीछे, 4 हो गई। एक राइट और एक लेफ्ट, कितनी हो गई, 6 सतह हो गई उसमें। और आप देखेंगे तो ऊपर सामने आपको देखिए 2 किनारे दिख रहे होंगे, सॉरी कोने, 2 इधर कोने दिख रहे हैं, 2 इधर कोने दिख रहे हैं ऊपर, तो ये हो गए कितने, 4, और 4 नीचे दिख रहे होंगे, तो कोनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब किनारे काउंट करने की बात आ गई, तो देखिए अगर मैं किनारे काउंट करूं तो वहां आप अपने छत पर देखिएगा जरा, तो सामने एक किनारा हो गया होगा, फिर आप इधर जाओगे 2 किनारा, फिर पीछे ऐसे जाओगे 3 किनारा, फिर इधर आओगे 4 किनारा, यानी ऊपर 4 किनारे हो गए। तो जस्ट नीचे भी ऐसे ही 4 किनारे होंगे। देखिए ऐसे 1 हो गया, फिर इधर से 2 हो गया, फिर इधर से 3 हो गया, नीचे ऐसे 4, यानी कि 4 किनारे ऊपर 4 किनारे नीचे, तो 4 4 8। और दीवार से देखिए एक किनारा इधर आ रहा है, एक किनारा इधर आ रहा है, तो ये 2 हो गए, 2 इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 12 किनारे हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी बात समझ में आई होगी। चलिए फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब आप लोग कमेंट करके इस बात का आंसर दीजिए हमको कि जो एक सरफेस होती है, जो एक सतह होती है, वो कितनी सतहों से लगी होती है, यानी कितनी सतहों से टच होती है। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि डाइस की एक सतह कितनी सतहों से संलग्न होती है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करिए बच्चा, जल्दी से सभी लोग। चलिए देखिए, आपके पास सतहों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 6 में एक तो पूछ ही रहा है कि इसके ये कितनी से लगी है, तो एक इसके जस्ट अपोजिट होती है, उससे नहीं लगी होती है, बाकी सभी सतहों से लगी होती है। ये क्या बताया मैं, समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए ये आपका एक सतह हो गया, तो इसके जस्ट अपोजिट जो सतह है उससे ये नहीं लगी हुई है, ये दोनों आपस में टच नहीं है। बाकी जितनी सतहें हैं सब टच हैं इससे। देखिए इससे ये सतह लगी है, ये भी लगी है, और ये भी लगी है, और इसके पीछे वाली भी लगी है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सतह से, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं प्रत्येक सतह से किन्हीं 4 सतहें लगी होती हैं,
तथा कोई एक सतह नहीं लगी होती है और वही एक दूसरे की अपोजिट होती है। हमको लग रहा है बात नहीं समझ में आ रही, रुकिए 1 मिनट समझाता हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक इंक का डिब्बा है, मैं इसमें समझाता हूँ तब समझेंगे आप लोग। देखिए, इसमें अगर मैं सरफेस की बात करूंगा तो सरफेस देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 सरफेस हो गए, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये एक आपकी सतह हो गई, ये कितनी सतहों से लगी हुई है, तो ये जो आपकी सतह है ये देखिए इससे लगी हुई है 1 से, फिर इससे लगी है 2 से, इससे भी लगी है 3 से, इससे लगी है 4 से, यानी कि ये वाली सतह इन 4 सतहों से लगी है तथा इससे नहीं लगी है, और यही इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, हमारी जो लाइन निकल के आ रही है वो ये है कि प्रत्येक सतह किन्हीं 4 सतहों से लगी होती हैं तथा किसी एक सतह से नहीं लगी होती, और वही सतह उसके अपोजिट हो जाती है। क्या बताया गया कि प्रत्येक सतह किन्हीं 4 सतहों से लगी होती है तथा किसी एक से नहीं लगी होती, और वही सतह उसके अपोजिट हो जाती है। क्लियर? चलिए, फिर दूसरा हमारा पॉइंट है, फिर से आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रत्येक कॉर्नर यानी कि कोने कितनी सतहों से लगे होते हैं। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, प्रत्येक कोने कितनी सतहों से लगे होते हैं, सभी लोग कमेंट करें। चलिए, तो अब सुनिए क्या होगा आंसर इसका। प्रत्येक कोने किन्हीं 3 सतहों से लगे होते हैं। कितनी सतहों से? किन्हीं 3 सतहों से लगे होते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करके। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर कितने? 8। अब एक कॉर्नर उठाता हूँ, इट इज अ कॉर्नर। इस कॉर्नर की मैं बात करूंगा, देखिए इस वाली सतह से लगा है, इससे भी लगा है और इससे भी लगा है। मतलब कहने का ये हुआ कि प्रत्येक कॉर्नर किन्हीं 3 सतहों से लगे होते हैं। फिर से देखिएगा 1 2 3, कितनी सतह से लगा हुआ है? 3 सतह से लगा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है आप लोगों से कि प्रत्येक किनारे कितनी सतहों से लगे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रत्येक किनारे कितनी सतहों से लगे होते हैं। सभी लोग आंसर करिए फास्ट। प्रत्येक किनारे कितनी सतहों से लगे होते हैं। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रत्येक किनारे कितनी सतह से लगे होते हैं। तो ये देखिए किनारा है आपका, ये कितनी सतह से लगा है? 2 सतह से। तो प्रत्येक किनारे किन्हीं 2 सतहों से लगे होते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में पढ़ा। ये कहाँ हैं और कितने होते हैं, ये बात क्लियर कर लिया। फिर और ये भी देख लिया कि कितने सतहों से या फिर कितने कॉर्नर या फिर कितने एजेस कहाँ कैसे संलग्न होते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन बन गया है। तो आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो आगे की बात होगी वो ये होगी कि जो आपके डाइस होते हैं जब एग्जाम हॉल में आते हैं तो वो ऐसे बने होते हैं, ऐसे ना। तो देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम किसी भी डाइस को किसी भी एंगल से देखते हैं तो केवल 3 ही सतह देख पाते हैं। कितनी सतह देख पाते हैं? केवल 3 सतह। इसलिए पासे 2 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जैसे एग्जांपल देखिए, ये फिर से मैं लेता हूं। अगर आप इसको इधर से देख रहे होंगे, इधर से आप देख पा रहे होंगे, तो इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, यही 3 सतह देख पा रहे होंगे। अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो मैं इन 3 सतह को देख पा रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति इधर से देख रहा होगा तो इन तीनों सतहों को देख पा रहा होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम किसी डाइस को किसी एंगल से देखते हैं तो केवल 3 सतहें देख पाते हैं। इसलिए हमारा डाइस 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। मतलब साधारण पासा और मानक पासा। पासे कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक साधारण पासा और दूसरा मानक पासा। तो जब एक एंगल से देखें हम लोग
3 सतह देख लिए, फिर दूसरे एंगल से देखे, फिर 3 सतह देख लिए। तो हमारे जो डाइस में 6 सतह हैं, हमने उनको देख लिया, यानी कि 6 सतह देख ले तो डाइस कंप्लीट हो गया। तो अब आप ये बात समझेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, यानी साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। तो ये बातें मैं आपके साथ कंटिन्यू करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है और यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो आप लोग मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के पास पहुँचाइए और वीडियो को लाइक करवाइए, शेयर करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।